नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपने पड़ोसी मित्र किशन सिंह सोन जी के घर सौराई भनार। तो साथ में हमारे सूबेदार साहब देव सिंह उरियाल जी और वन विभाग के हमारे अधिकारी जी। तो आज हम दिखाएंगे कि गाँव से पलायन क्यों होता है, सरकार क्या क्या सुविधाएं दे रही है। 21वीं सदी में देश है और अभी भी हमारे गांव के क्षेत्रों की हालत क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। और कितनी सुंदर प्राकृतिक वो सौंदर्य है वहाँ, आपको ये भी दिखाएंगे। सुविधाओं के अभाव में किस तरह से हमारे जो अच्छे अच्छे स्पॉट हैं जहाँ पर कि हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते थे, उन स्पॉटों की अनदेखी हुई। सारा महिलों के राजी ने बनवाया शानदार नजारा। ये मंच में पहुँचे हैं बतख, ये देखो यहाँ बतख पाल रखे इन्होंने। फर्स्ट क्लास रोड में धूप सेक रहे हैं। बहुत दिनों में धूप आई है, काफ़ी 2-3 दिन बारिश के बाद। तो दोस्तों, अब हमारा गाड़ी का सफ़र होता है ख़त्म। यहाँ से हमारा नया सफ़र शुरू होता है भनार के लिए, दूरस्थ गांव सीमांत क्षेत्र का भनार। तो आपको दिखाएंगे वहाँ कितनी कठिनाइयाँ हैं वहाँ की जीवन शैली में। साहब हमारे आते हुए चारों तरफ। तो अब यहाँ से हमारा जंगल का रास्ता शुरू हो गया है। अब हम पूरे जंगल ही जंगल चलेंगे नीचे को। टॉप में है हम अभी, नीचे बॉटम में जाना है हमने, जहाँ नदी है। नदी के पास है हमारे किशन सिंह सोन जी भाई साहब का घर। यहाँ से हिमालय का व्यू भी अच्छा दिखता था, लेकिन बादल के कारण नहीं दिख रहा है। उस सामने गांव, दूरस्थ गांव है यहाँ। ये देखिए सूबेदार साहब को करो, सूबेदार साहब हमारे ये हमारे अधिकारी चचा मौज ले रहे हैं पहाड़ों की। ठंडी ठंडी सर्दी लग रही ना यहाँ, बड़ा सर्दी है चचा। ठीक हुआ मैं अपर डाल लाया ऊपर से। और ये हमारे पायलट साहब है, ये देखो गोल मटोल, और गाड़ी भी ठीक चला रहे हैं। क्यों पायलट साहब? हाँ जी। और यहाँ से अब हमारी यात्रा, दुर्गम यात्रा शुरू होगी। सीधे नीचे डाउन ही डाउन, वो नीचे जाना है। यहाँ पर ये रेस्ट के लिए बनाया गया है, बैठने के लिए। नीचे से कोई ऊपर आता है तो आगे हमारे सूबेदार साहब ने मोर्चा संभाल रखा है, आर्मी के वही हुए, थोड़ा तेज तेज ले जाएंगे। और मैंने तो ये लाठी ले ली है कि कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो टेकने की, टेकेंगे करके। ये है पूरा डाउन डाउन नीचे को, ये देखिए डाउन है। ये भाई साहब दुर्गम रास्ता हुआ। ये आप कहेंगे कि प्लान हो रहा है पहाड़ों में, कहना आसान होता है कि प्लान रुको। अभी 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इस रास्ते में हमें कितना टाइम लगेगा सूबेदार साहब? यहाँ से कितना टाइम लगेगा हमें? अभी 2 घंटे हम सूबेदार साहब जब चल रहे हैं उसके बाद 2 घंटे में पहुँचेंगे। अगर सामान्य आदमी चलेगा तो कितना टाइम लगेगा ये समझ लो आप, क्योंकि जैसा भी हो
आर्मी वाले हैं तो थोड़ा तेज चलाएंगे। हम दिखाएंगे फिर नीचे पहुँचते हुए। आज पहली बार जाना हो रहा है मेरा भी, तो पसीना तो आ गया है। अब जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चर्बी वर्बी गल जाएगी मुझे लग रहा है आज। ये वो वाटरफॉल यहाँ पर गिरता था, ये दिखा रहा हूँ मैं। थोड़ा रिस्क लेना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि जान है तो जान है। अगर नीचे से दिखेगा तो दिखा दूंगा, क्योंकि हमने जाना डाउन में ही है, और डाउन नीचे अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ से सामने गांव दिखने लग गया है, तो थोड़ा ज़रूर है कि उम्मीद है पहुँच जाएंगे करके। लेकिन ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल अंदर जमा था वो निकल जाएगा। इतना पसीना तो निकल चुका है। जो मैं वाटरफॉल ऊपर दिखा रहा था वो यहाँ से भी दिख सकता है। ऐसा अभी तो पूरा लंबा ही वाटरफॉल है, नीचे नदी तक ही जा रहा है। ये देखिए, इधर से हमारे साथ साथ ही नीचे को चल रहा है। हमारे साथ साथ नीचे को चल रहा है, तो नीचे नदी है। नदी के पास वाले घर है उनका, जहाँ हम जा रहे हैं। तो अभी जो है काफ़ी चलना है। सुबदार साहब आगे पहुँच गए हैं। हैं? हाँ, ये सामने घास कटाई करते हैं इस पौड़ों में, पौड़े कहा जाता है। ये बरकुम का पौड़ा है, और ये जो पहाड़ शुरू हो रहा है नीचे से, इसके टॉप में अभी कोहरा लगा है। वहाँ गुरु गोरखनाथ जी की धुनी है। आस्था का केंद्र, चंपावत के प्रमुख आस्था केंद्र में से एक केंद्र है ये। भाई साहब, जो सामने पहाड़ शुरू हो रहा है, इसके टॉप में कोहरा लग गया है, तो कोहरे की वजह से दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल। यहाँ पर पसीने से देखो ऐसे हाल हो गए हैं, और नीचे को देखोगे तो अभी चक्कर ही आ जाएंगे। ये वाटरफॉल ये ऐसा आ रहा है। अरे देखो, मैं उल्टा करके कैमरा दिखाता हूँ। वीडियो तो ना करी करूँगी। ये यहाँ से मैं वो जो पहाड़ का टॉप दिख रहा है, उस पहाड़ से हमने ये इतना नीचे की दूरी तय करी है। तो हमने वापस जो है अभी उस पहाड़ में जाना है। 3 घंटे हमें उतरने में लग गए हैं। अब यहाँ से ठीक है, रास्ता तिरछा है, तो थोड़ा सा नीचे गाँव आ जाता है। और यहाँ पर हमारे अधिकारी जी और सुबदार साहब ने लंच की तैयारी कर ली है। फिर हम आगे का रास्ता फिर तय करते हैं। अब हो रही है लंच की तैयारी। ये देखो, ऐसे रास्ता तय करना है। वो सामने गांव दिख रहा है, धुंध लग गई है, तो वो सामने जाना है हमने नीचे। तो रास्ता कुछ इस तरह से है। ये रास्ता क्या ठहरा, एक रौली ठहरी, उसके साथ ये चलना था। थोड़ी सी दुर्घटना घटी, सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। ये जा रहे हैं आराम से। ये
से जाएंगे हम ऐसे रोली रोली। ये हमारी यात्रा चालू है। मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से सामने गांव दिखने लग गया है नीचे, और जो है रास्ता भी दिखाता हूँ मैं आपको, कितना दुर्गम है। ये देखिए, जंगल का रास्ता, झाड़ियों में ही चलना है। ये देखिए भाई साहब, ये है, ये सामने वाटरफॉल जिसके किनारे किनारे आए हैं। 100 मीटर दूर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एक वाटरफॉल ये है। बड़ा वाला वाटरफॉल दिखा रहे वो, लेकिन पेड़ तो लग जा रहे। 200 मीटर दूर होगा ना यहाँ से वो। 200 से ज़्यादा ही होगा, 300 करीब। ये देखिए भाई साहब, ये है वाटरफॉल। ये देखिए, ये है वाटरफॉल। और ये हमने और नीचे को चलते रहना है। ये देखिए, ये और फाइनली हम ये यहाँ पर भैंसा छाना कहते हैं। ये पहले छाना बनाया होगा, भैंस बांधते होंगे यहाँ पर। हम गांव की सरहद में पहुँच गए हैं। और ये देखिए सामने, ये सामने जो गांव दिख रहा है वो है सोराई। मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ। पसीने से हालत ख़राब, और अभी है थोड़ा सफ़र बाकी, तो मैं आपको यहाँ से गांव दिखाता हूँ, सोराई। ये सामने जो गांव दिख रहा है ये सोराई गांव है। और ये देखिए कितना बढ़िया हरा भरा लग रहा है। और वो सामने जो टॉप में दिख रहा है वो दिख नहीं रहा है, थोड़ा और जूम करें। हाँ, वो सफ़ेद मकान सा एक हल्का दिख रहा है, वो है मोस्टा बकोड़ा। और ये है सोराई। हमारे दान सिंह जी, ग्राम प्रधान जी, पूर्व यहाँ की समस्याएं उठाते रहते हैं। तो यही है वो सोराई मित्रों, ये सोराई ग्राम सभा है। ये तो अब पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। अभी ये थोड़ा खाना लाए थे, खाना खाएंगे नौले पे, फिर उसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। फाइनली चलते चलते हम पहुंच जाते हैं नौले में। ये धारा है, ये देखो ऊपर आपदा का काम चलता हुआ कुछ लोग दिखाई देंगे। इनकी पानी की लाइनें टूटी हैं, तो ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। 3 घंटे हो गए हमें चलते चलते, अभी तक धूप नहीं थी, अब धूप भी आ गई है, तो सही टाइम में हम पहुँच जाते हैं। चलो। और ये मालू के पत्ते हैं, इसमें जो फल लगता है उसको दामड़ा कहते हैं। पुराने समय में इसके चप्पल बना के पहने जाते थे। ये नीचे साइड लगे हैं दामड़े, वो भी तो है ऊपर। हाँ, ऊपर वो लगा है, जैसे इसके चप्पल बना के पहनते थे पुराने समय में। कांटा लगा, मैं कहूँ क्या छस कर यहाँ का कितना अच्छा सीन आ रहा है। ये जामुन का पेड़ है, ये जामुन, ये साज, ये साल। हाँ हाँ।
देना है भाई, हाँ आधा नहीं हुआ था अभी ना। आधा ये ऊपर वाले टॉप में। वहाँ से आ रहे हैं। इनकी तो हो गई हालत खराब। वाटरफॉल बोल, ऊपर से पानी अगर सिर में पड़ेगा तो सिर ही फोड़ देगा। दम घुटना जाओ। आधा रास्ता बड़ी मुश्किल से, बाप रे। बुजुर्ग लोग ज्यादा अच्छे हैं हमसे। भैंस का घी खाया, भैंस का दूध पिया है, भैंस का घी दूध खाया उन्होंने, हमने जर्सी गाय का दूध भी खाया। अब उतला ही बैठना। क्या क्या कहें, क्या नजारा है तुम्हें क्या नजारा है। अच्छा वहां पर है। अब क्या नजारा है यहाँ से नीचे गांव पे। और हमने आधा रास्ता ही सफर तय कर लिया है, 2 घंटे में आधा तय कर लिया हमने चढ़ाई। बस कंटिन्यू चलते चलते अब 2 घंटे और लगेंगे हमें। और ये अब हम पहुंचने वाले हैं नीचे। ये रास्ता भाई सब ये घर पर पार करके अब हम जो है पहुंचेंगे किशन भाई साहब के घर। सुबदार साहब कैसी रही यात्रा? अब जरा जान में जान आई, क्योंकि जो है कम से कम घर दिख गया है। नदी के आखिरी किनारे पर बना रखा है उन्होंने। ये नदी है देखो भाई साहब, तो मतलब रोकड़ है। इसमें बरसात में कैसा पानी आया होगा ये देखो, यहाँ पूरे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ आया है। ये है, ये जिंदगी है गांव की। कहते हैं गांव से प्लान हो रहा है, ये हो रहा है, कूड़ा क्या दे रही है आप सरकार। यहाँ पता चलेगा देश 21वीं सदी में है या 18वीं सदी में है। अभी सुबह 7 बजे से हम वहाँ से शुरू हुए, 9 बजे के बाद हमें कोई दुकान नहीं मिली रास्ते में एक। तो लगातार चलते हैं, कहीं पर रुके नहीं हम। उसके बाद अभी हम 12:30 में यहाँ पहुँचने वाले हैं, 3.5 घंटे लगातार चलने के बाद। अभी हमने वापस जाना है, चढ़ाई कैसे चढ़ेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये घर के लिए रास्ता आ गया है उनके, तो पहुँच जाते हैं अब उनके घर। और ये देखिए नीचे मडवे के खेत हैं, ये मडवा हल्दी। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं ये गांव में। 3 घंटे लगे हमें उतरने में, अभी 10 मिनट का रास्ता हो रहा है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वो लास्ट मकान है नीचे नदी के पास इस गांव का। ये पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, धारे का पानी बहता हुआ अरबी। और कुत्ता भौंक रहा है भाई साहब, डर लग रही है। तो मैं पीछे से वो आ रहे हैं साथ वाले, उनको आने देता हूँ। कुत्ता भौंक रहा है तो डर लग रही है। और अब हम पहुँच गए हैं किशनदा लोगों के यहाँ। ये यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं भाभियाँ, और यहाँ पर ये दाजू घर में ही रहते हैं। और ये डूंगर दाजू हमारे, जिन्होंने चाय पानी की व्यवस्था संभाल रखी है, यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। और ये मडवा अमाने बोगी है, हम अपनी निशानी मडवा देखो, इनको मडवा लोने के लिए इनके लिए मडवा लोने के लिए रख दिए हैं। हम अकेले अमाने इतने बढ़िया खेत बना रखे हैं यहाँ पर। ये नीचे अरबी बो रखी है यहाँ पर। कमलापुर असली बीजेपी के हैं, इनके यहाँ रोड नहीं है। हाँ बताइए आप।
और ये कह रहे हैं कि मैं अंधभक्त हूँ। हमारे खानदान बीजेपी के है। बीजेपी के है, लेकिन तब भी आपके यहाँ रोड नहीं बनी ना। ठीक है। हाँ। तो आपने यहाँ पर कभी प्रस्ताव दिया रोड के लिए? दिया है, क्यों नहीं दिया है। ग्राम प्रधान कौन है आपके? सूरज सिंह बोरा। और ये है भनार वालों का नौला। गहरा कम है ये, लेकिन पानी फर्स्ट क्लास है इसमें। पानी फर्स्ट क्लास है, ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन गहराई कम है इसकी। तो ये देखो यहाँ ये धान की फसल तैयार हो रखी है सब। हमने अभी और नीचे जाना है, ये रास्ते में है। ये पपीते हुए हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट क्लास। हवा बोल रही है चाय पी जाओ, पानी पी जाओ। ये पपीते हुए हैं और ये कुशिया, अमरूद। ये बताएंगे आप। बताइए कौन सा गांव हुआ ये? भनार। अच्छा, आपका घर ये नदी के किनारे हुआ? हाँ जी। गांव ऊपर हुआ? ऊपर हुआ। ये सब खेत ये सामने बंजर पड़ गए हैं, क्यों पड़ गए हैं? बंजर इसलिए पड़ गए हैं कि भाई मतलब बच्चे सब गरीबी है, नौकरी करने गए। अब बुजुर्ग रह गए लोग गांव में। साधन नहीं है। हाँ, साधन नहीं हुआ। अब कोई मर मुरा जाता है तो रास्ते नहीं रह गए हैं। अब हमको तो सड़क का रास्ता चाहिए था। सड़क यहाँ से कितनी दूर है? एक तो 8-10 किलोमीटर लेटी हुई। हाँ, और नीचे से कहीं से हो सकते हैं सड़क? ना, नीचे से नहीं होगी, तो ऊपर हो सकती है। कांटे से ही होगी, ऊपर से ही। गाड़ वाली तो खत्म है अब इसका तो मतलब गाड़ में तो गाय भैंस आदमी का भी रास्ता नहीं रहा इस साल आपदा से। हाँ, आपदा। यहाँ प्राइमरी स्कूल कहाँ पर है? यहाँ प्राइमरी हमारे पास भी है, गांव में सोराई में भी है। अच्छा। हाँ जी। और ये क्या कहते हैं, हाई स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? हाई स्कूल तो ये है सोराई में। अच्छा, और इंटर कॉलेज? ना, वो तो मनसे और फिर तामली हुआ। अच्छा। हाँ। 6 किलोमीटर पैदल रास्ता। ज़्यादा ही हुआ। 8 ले 12। अच्छा, 8 या 12। ठीक। और ये सामने गांव दिख रहा है सोराई का। सोराई है ऊपर। ये तल्ली सोराई हुआ ना? हाँ, वो मल्ली है उसके ऊपर। इससे इस पर्वत के पार हुआ मल्ली सोराई। और ये देखो, अब हम दिखाते हैं आपदा ने यहाँ कितना नुकसान कर रखा है। दिने तो हम बत्ती भेंट गए थे, लेकिन अब ऐसा है कि ये हमारी जो आमा थी वो बुजुर्गी थी, तो इतना दुख भी नहीं होता है, क्योंकि पुराने पत्ते ने गिरना ही होता है, नया पत्ता आता है ना। तो अच्छा खासा अपना जीवन यापन करके गई हैं वो। तो जो है ये देखो, ये आपदा से ये इनके जो नदी वाले नाले वाले रास्ते थे, ये हाल हो रखे। हाँ, सरकार मतलब हाथ भाग देना रहो, मतलब इतनी आपदा आई है। चूड़ा उठाने देना होता सबका आ जाते ये तो। ये देखो इतने बढ़िया खेत हैं। ये धान होता था इनमें। क्या होता था राजू? पहले रुपाई होती थी। अब ये देखो पलायन से जो है बंजर पड़ गए। गहत की पैदावार होती थी यहाँ ज़बरदस्त। मडवा या आमा कैसे लगा गई होंगी, मैं तो वैसे ही आश्चर्यचकित हूँ। इस उम्र में वो मडवा लगा गई है, इतने सारे खेत लगा गई हैं। ये नीचे को दिख रहे हैं मडवे के खेती हैं ये सब। अभी तैयार नहीं हुआ है। कब तक तैयार होगा? अगले महीने। अच्छा, लास्ट। हाँ, ये देखिए, ये इन्होंने कमल का फूल बीच में बना रखा है। ये देखिए, ये मकान है इनका। और जब से जनसंघ, ये बताएंगे। हाँ राजू, हाँ, कब से हो कहा? अरे हम जब से जनसंघ साहब मोरारजी देसाई के टाइम से जनसंघ मतलब वो दिया का निशान था। वहाँ से बीजेपी बन गई। तब से हैं ज्वाइंट हम। अच्छा। हाँ जी। चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हम अपने चैनल के माध्यम से रखेंगे आपकी बात। ये देखिए, यहाँ अगर यहाँ सुविधाएं मिले तो खेती बाड़ी की अच्छी संभावना है। पपीते भी है और उपजाऊ हुई। धान बासमती भी पैदा होता है ना? हाँ। यहाँ बासमती की अच्छी पैदावार होती है। लेकिन इनके घर को भी खतरा बना हुआ है। ये सामने से पहाड़ चले गया है। ये जो रोकड़ है, इसमें सामने से आम का पेड़ चला गया है। ये आम का पेड़ है सामने। ये आम का पेड़ है और इसके पीछे देखिए आपदा से पूरा निकल रहा है। ये तो इस साइड भी खतरा बना हुआ है। ऊपर जो है इनका गांव हुआ भनार। पुराना मकान इनका ऊपर हुआ। एक मकान मतलब इनका ऊपर भी हुआ। ऊपर अभी दिख नहीं रहा ना भनार पूरा? ना, ये इसके उस तरफ है। इसके उस तरफ हुआ, इस पहाड़ के उस तरफ। ये गाड़ कहते हैं, वहाँ हुआ है। गाड़ कुनौन है।
हाँ गाड़ कहने वाले हुए, यहाँ इनका ये मकान खड़ा है। ये सामने हम दिखा रहे हैं एक पुल था जो सोराई और ये भनार को जोड़ता था। PWD का मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा दूर है वो, नदी में है और हम नदी से थोड़ा ऊपर है। पल्ली साइड से ये खिसकने ये वाला जो है। मकान हाँ दिख रहा है को खतरा है भाई। ये पुल दिखाई, ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। तो ये पुल जो है ढहने वाला ही हुआ है जब भी रहता है। ये सोराई और यहाँ का रास्ता जोड़ रखा है, लेकिन अब वहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है। आप दर से देख रहे हो, आप पूरा रास्ता चले गया है और ये नदी अपना रास्ता बदल के खेतों की तरफ को आ रही है। ये खेत ये कह रहे हैं बह भी गए हैं काफ़ी। अब ये देखिए, ये खेत थे कभी ये बंजर पड़ गए हैं, यहाँ धान की रुपाई होती थी पलायन। अब ऐसे में कुछ सुविधा नहीं, मतलब खेती कट गए हैं, पुल भी कट गई है। हाँ, ये जो बंजर पड़े हैं खेत, ये इतने बढ़िया खेत थे, यहाँ पर बासमती होता था ना। अभी एक आध तो किसी ने गहत के खेत लगा रखे हैं, ये देखिए। और एक कोई बहन जी गुड़ाई भी कर रही हैं गहत की, और अच्छी ना, ये देखिए एक बहन जी ये गुड़ाई कर रही हैं गहत गोल्डन सिंह ने अब कामन्यान साइड में। ये देखिए गहत की गुड़ाई करते हुए जी घास छाँट रही है वो गहत में से। का पेड़ अभी आजकल फल आएंगे, अब इसमें फूल आएंगे। अब सर्दियों में होता है ना दादी चूड़ा, और इसका घी भी बनता है, प्राकृतिक घी, काफ़ी आयुर्वेदिक काम में आता है वो। लेकिन चूरे को अब प्रोत्साहित कर रही है सरकार। भाई साहब, दिल्ली के उससे कैसा लग रहा है फिर यहाँ घर है? यहाँ तो जी मातृभूमि है हमारी, घर तो हमको सबसे बढ़िया लगता है, लेकिन एक ही है यहाँ सुविधाएं नहीं है। थोड़ा सा हम तकलीफ वही होती है, नहीं तो हमें भी इतने अच्छे जगह को छोड़ने का मन करता है। जगह बहुत बढ़िया लोकेशन, पैदावार अच्छी, आम के पेड़ पीछे दिख रहे होंगे। हाँ, इतना वातावरण अच्छा। अच्छा, यहाँ आम जैसे हुआ तो क्या करते हैं आम का? वहाँ तो बाजार कुछ नहीं, बस ऐसे जानवर लोग खाते हैं। अब यहाँ से कोई सुविधाएं हुई नहीं तो ये 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। ये हम देखो, आप सामने पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के ऊपर जहाँ पर बादल दिख रहे हैं वो वहाँ हमने जाना पड़ता है, और नीचे से पैदल हुआ। यहाँ से अकेला जाना खाली 8 किलोमीटर कम से कम पैदल है, और वो भी रास्ता भी नहीं है, खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। जैसा कि आप आए होंगे वहाँ से, आपने देखा ही होगा, देख लिया। 1 किलो ले जाना भी टफ है यहाँ से तो। ना हाँ, ये पपीते वगैरह हुए हैं, लेकिन ये ले जा नहीं सकते, खाली यहाँ देख सकते हो और खा सकते हो बस। दोस्तों, बहुत बुरे हाल हो चुके हैं चढ़ाई चढ़ने में। दोनों सूबेदार साहब लोग तो चले गए हैं, आगे को अपने बस की नहीं है इतनी जल्दी जाना, तो इतने नीचे से आए हम। वहाँ से वो नदी दिख रही है जो, ये देखिए बहन जी हमारी, ये भी रेस्ट कर रही हैं, और क्या कहते हैं, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ। छाता भी निकाल रखी है, ये छाता भी काम नहीं कर रही है, इतनी गर्मी है। बहुत कठिन रास्ता है अभी, जो कि थोड़ा बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। उस पहाड़ को पार करना है, पीछे ऊपर टॉप में जो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के सीट तक जाना है हमें। और रास्ता पूरा ऐसा ही है, पगडंडी हुई, ये रास्ता नहीं हुआ। ये यहाँ से गिरने का भी खतरा है। देख लेते हैं, वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, एक तो ताकत नहीं रही अब, और दूसरी जो है बहुत रिस्की रास्ता है। वीडियो बनाने के चक्कर में अपना वीडियो बन जाएगा। अधिकारी जी सूबेदार साहब भी ब्रेक मारने लग गए हैं, और हम आए उस नदी से, वो नीचे नदी का जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से इतना चढ़ गए हैं। अभी इससे डबल चढ़ना है, ऊपर दिख रहा है जो पहाड़, डबल नहीं ट्रिपल चढ़ना है, अभी ट्रिपल चढ़ाई। और बहुत बुरे हाल हो गए भाई साहब ना, ये ब्लॉग के चक्कर में अपना ब्लॉग बन गया, आगे बना पाऊँ न बना पाऊँ। अभी रेस्ट कर रहा हूँ तो दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही चिल्लाड़ है ना। क्यों सूबेदार साहब, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बैटरी डाउन हो गई है मेरी तो। अब ये तो आर्मी वाले हुए, वो वन विभाग वाले हुए, वो भी चलते का नाम गाड़ी वाले हुए, ये भी चलती का नाम गाड़ी। हाँ, चलें फिर। हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऊपर चढ़ाई चढ़ गई है तो शाम तक नहीं तो बैटरी डाउन, सेल्फ डाउन हो गई बस। सेल्फ लगा के चलना पड़ रहा है।
तो कल गया था मैं सौराई भनार, तो वहाँ देखा मैंने बहुत न शिक्षा की सुविधा है, न स्वास्थ्य, न सड़क। तो ऐसे में कैसे वहाँ लोग रहेंगे, कैसे वहाँ से आना जाना करते होंगे। मेरी एक दिन में कल बहुत हालत ख़राब हुई। हालत ख़राब क्या हुई कि मैं ये सोच रहा था कि आज मैं आ गया वापस जब आधे रास्ते लौट रहा था तो मुझे नहीं लगा कि मैं वापस जा पाऊँगा। एक बार ऐसा लगा कि आज तो मेरा अंतिम संस्कार ही होना है। तो जो है भाइयों, इसके लिए जो है वहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं उन सब ने मिल के, चाहे वो सौराई हो, भनार हो, मोस्टा हो या नीचे चूक सीम हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि ने मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन उन्होंने संयुक्त रूप से अगर आवाज़ उठाएंगे, लंबा संघर्ष करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनको सफलता जरूर मिलेगी। और ये तो सरकार से नाराज़गी हुई, हमारे में लगा कि होना भी लाजमी है कि सड़क और स्वास्थ्य दो सेवाएं सुविधा है तो दीजिए आप, सड़क और स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर वहाँ पर सड़क चली जाती है, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाती है, तो वहाँ लोग रोजगार के साधन खुद तय कर ढूंढ लेंगे, क्योंकि मेहनती लोग हैं वो वहाँ पर खेती बाड़ी से भी काफ़ी अच्छा रोजगार बन सकता है और बहुत सारे पर्यटक स्थल भी निकल सकते हैं वहाँ पर, जहाँ पर टूरिस्ट पैलेस भी बन सकते हैं। जैसे कि वाटरफॉल बहुत से हैं वहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो हम तो क्या है कि एक दिन कल गए पड़ोस से भाई साहब के उससे, नहीं तो हम कहाँ जा पाते। लेकिन ये है कि गए, दुख लगा उनका, मतलब जो पीड़ा है, पीड़ा तो वाकई में है उनको। हम क्या कर सकते हैं, एक दिन जाके चलो हमने तो मौज मस्ती में ब्लॉग बना लिया। हालत मेरी ऐसी थी कि जाने के बाद भी थोड़ा नीचे घराट था, घराट देखने की इच्छा भी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, जबकि 100 मीटर भी नहीं था वहाँ उनके घर से, 100 मीटर भी नहीं था, तब भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। क्योंकि पैर मेरे ऐसे होते हैं जैसे गाय जब जाती है उसकी बछिया के पैर ऐसे ऐसे कर होते हो, खड़ी होने की कोशिश करते हैं तो अपने आप झुक जाते हैं, वैसी हालत हो रखी थी मेरी। रात मैंने नमक पानी की से सेक की है और पैरों की तेल मालिश करवाई अपनी घर वाली से, तब जाके आज मैं चलने लायक हुआ हूँ। तो दोस्तों, लेकिन इन क्षेत्रों में पिछले दिन एक बहुत बुरा लगा कि एक क्षेत्र ये वहीं चौका साइड को एक महिला अपने 1 साल से छोटे बच्चे को छोड़ के जो है वो चल बसी इलाज के अभाव में, क्योंकि एक तरफ वो लदियाई कह रहे थे, लदियाया जो भी था उधर साइड जाने का, कहीं उनको अस्पताल आने का टाइम नहीं मिल पाया। 1-2 दिन बाद जाएंगे करके उल्टी दस्तों हुए थे उनको और वो नहीं रह पाई इस दुनिया में। तो ये चीज़ें बड़ी हृदय को जो है झकझोर देती हैं, क्योंकि असमय मतलब बहुत 2-3 जगह फिर बात की तो पता चला कि हर जगह यही स्थिति है। तो ये बहुत दुखदायी स्थिति है। तो आप सभी लोग, मेरा जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वहाँ के सब जनप्रतिनिधियों से आप लोग संयुक्त रूप से आवाज़ उठाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें।